अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल विद नाइमा शेख। सो आज का हम लोग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके लिए होता है कि रोटी डाइट में लेनी चाहिए या राइस डाइट में लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये मिथ बना ली है कि राइस से हमारा वेट गेन होता है और रोटी पर मेरा क्वेश्चन ये है कि राइस से ही क्यों हमारा वेट गेन होता है, रोटी से भी हम लोग का वेट गेन हो सकता है, बिकॉज बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कम टूवर्ड्स आवर टॉपिक, ये वेट गेन किससे होता है। Rice and roti both are starchy carbohydrates, and many nutritional benefits they have. They are very rich in micronutrients and fabulous source of fiber which deliver lots of benefits to us. तो ये हम लोग अपने माइंड में रख लें कि राइस और रोटी के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, पर इसके साथ साथ हम लोगों ने किस चीज़ का ख़याल रखना होता है अपने वेट के लिए, हम लोग का वेट गेन ना हो और ना ही हमारा वेट लॉस हो जाए। इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में बिल्कुल ही कम करने से, तो इन चीज़ों का हम लोगों ने आगे अपना ख़याल रखना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको हम लोग अपनी बॉडी में जब लेते हैं तो सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं ले रहे होते अपनी बॉडी के अंदर। थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स वी इनटेक वाटर ऑल्सो। 1 ग्राम ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव 3 ग्राम ऑफ वाटर टू आवर बॉडी। तो हम लोग की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे होते हैं वो ग्लाइकोजन अंदर जाकर बन रहा होता है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें अपनी माइंड के अंदर रखना है वो ये है कि जैसे ही अपना कार्ब्स अपनी डाइट से हम लोग कम कर रहे होते हैं, साथ साथ कार्ब के हम लोगों का वाटर अमाउंट भी जो बॉडी के अंदर होता है वो कम हो रहा होता है, बल्कि ट्रिपल क्वांटिटी में कम हो रहा होता है, क्योंकि ईच ग्राम ऑफ कार्ब्स गिव 3 ग्राम ऑफ वाटर टू आवर बॉडी। सो जैसे ही हम लोग वो अप और डाउन करते हैं तो हम लोगों का जो वाटर स्केल भी होता है वो मैटर करता है। नाउ द क्वेश्चन राइज दैट जब भी हम राइस लेना शुरू करते हैं तो हम लोग का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये है, जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो हम अपनी डाइट में बिल्कुल ही राइस लेना ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ हम लोग अपनी रोटी पर, अपनी मीट पर, अपनी वेजिटेबल्स पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम राइस बिल्कुल ही नहीं ले रहे होते और एकदम से हम लोग की राइस की जो क्रेविंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती रहती है। और जैसे ही हम अपनी क्रेविंग हमारी बिल्कुल ओवर हो जाती है तो हम लोग जब राइस लेना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा चीट कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा चीट नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा ही चीट कर देते हैं, क्योंकि जब वो क्रेविंग होती है तो हम लोग उसको राइस का जो इंटेक होता है वो ठीक ठाक ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट एकदम से गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो अपनी जो प्लेट का जो साइज़ है, अपना जो पोर्शन है उसको मेंटेन करें। यू डिसाइड वेदर यू वांट टू हैव राइस और रोटी डिपेंडिंग ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स preferences, and just watch your portions in your order to maintain a balanced and healthy diet। अपने पोर्शंस का बहुत ख्याल रखें, अपने बिल्कुल वेदर यू आर टेकिंग रोटी, वेदर यू आर टेकिंग राइस, पर ख़याल बस इस चीज़ का रखना है कि पोर्शन साइज़ मैनेज्ड हो, रोटी का भी और राइस का भी। रोटी से भी वेट गेन हो सकता है, बट जब हम अपने पोर्शन साइज़ का ख़याल रख रहे होते हैं अपनी प्लेट में, तो हम लोगों का ना ही रोटी मैटर करती है वेट गेन में, ना ही राइस मैटर करता है। हम अकॉर्डिंग टू अपने BMI डाइट प्लान बनवाएं, अपना अकॉर्डिंग टू अपने BMI डाइट लें और अपने राइस और रोटी के पोर्शंस का ख़याल रखें, क्योंकि कैलोरीज़ मैटर करती हैं, राइस और रोटी मैटर बिल्कुल नहीं करती। कैलोरीज़ हम लोगों के राइस हम लोग कितना क्वांटिटी में ले रहे हैं और उसकी कैलोरीज़ कितनी है, और रोटी हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं और उसकी कैलोरीज़ कितनी है, वो मैटर करता है हम लोग की राइस और रोटी, जो कि किसी भी फूड में कर सकता है। हम कोई और फूड लेंगे उसकी कैलोरीज़ हम लोगों को मैटर करेंगी, कोई फूड हमें मैटर स्पेसिफिकली नहीं करेगा। सो अपनी कैलोरीज़ का ख्याल रखें और अपने पोर्शन साइज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर वेट। Hope this video will add knowledge to your diet, and keep watching my channel. Please do like and subscribe. Allah Hafiz.